या ये यंत्र बना हुआ है, ऐसा कुछ होता है क्या? यंत्र मंत्र तंत्र होता है क्या? अब मैं क्या बताऊं, ऐसी बात तो सिर्फ बालक ही पूछ सकता है, बड़ा तो पूछेगा नहीं, क्योंकि अब बालक है, बालक को समझाना पड़ेगा। यह यंत्र मंत्र और तंत्र जो होता है, यह सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, परंतु कुछ लोगों ने इसको हौवा बना दिया है और कुछ लोगों ने इससे भयभीत करने का जरिया बना दिया है। कुछ लोगों ने इसे डराने धमकाने का साधन बना दिया है, परंतु ऐसा नहीं है। यह सारी की सारी जो विधि है, जो व्यवस्था है, ये सब हमारे यहाँ पर आज से नहीं है, या मैंने शुरू की, मेरे गुरु ने शुरू की, या मेरे गुरु के गुरु ने शुरू की, ऐसा नहीं है। यह सब विद्याएं हमारे यहाँ पर लघु विद्यानुवाद नाम का जो एक डिपार्टमेंट है, एक अलग से उसका सिस्टम है। हम जब बोलते हैं कि द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, तो बताइए, जब द्वादशांग जिनवाणी माता की बोलने में हमको झिझक नहीं होती, हम बड़े शौक से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। आप द्वादशांग जिनवाणी माता की जय जब बोलते तो आपको ये बात समझ में नहीं आई आज तक कि द्वादशांग में क्या क्या है। एक बार उसको खोल करके अच्छे से पढ़ना, उसके कितने अंग हैं, उसके कितने अंग के उप अंग हैं, कितने भेद हैं, पहले ये तो सोचो, थोड़ा सोचो। निरे बालक मत बने रहो, और वो भी बुद्धिमान बालक, ये तो पूछ ही नहीं सकता है। ये कौन सा बालक पूछेगा? जो बुद्धू बालक होगा। यानी अगर कोई उम्र में बड़ा है, अगर कोई पद में बड़ा है, अगर कोई पैसे में बड़ा है, अगर कोई कीर्ति में बड़ा है, अगर कोई यश में बड़ा है, अगर किसी का नाम बड़ा है, और अगर कोई टेलीविज़न पर छाया हुआ है, कोई सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, किसी के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, और अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति इस प्रकार से कहता है या सोचता है या बोलता है कि जैन धर्म में यंत्र मंत्र तंत्र होते हैं, नहीं होते हैं, शंका करता है और शंका परोसता है, लोगों को शंका में डालता है, निश्चित रूप से वह बाल बुद्धि, अज्ञान बुद्धि, बुद्धू है। बुद्धू एक होता है बुद्धिमान, एक होता है बुद्धूमान। बुद्धिमान कौन? जो इस पर विश्वास करता है कि द्वादशांग में ही यंत्र मंत्र तंत्र की विद्याएं कही गई हैं, लघु विद्यानुवाद में यह सब कहा गया है, वो है बुद्धिमान। और जो ये स्वीकार नहीं करता, जो ये मानता नहीं, जो इसके विरोध में बोलता है, वह अनर्गल प्रलाप करने वाला बच्चा है, छोटा बच्चा। वो भी कौन सा बच्चा? उद्दंड, ऊधमी, आज्ञा का पालन नहीं करने वाला, आज्ञा को नहीं मानने वाला, इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप को करता है और मनमानी बात करता है, मनमाना बोलता है। अतः इस प्रकार के बोलने वालों से, इस प्रकार के बकने वालों से, इस प्रकार के सोचने वालों से दूर रहना चाहिए। जिन्हें यंत्र मंत्र तंत्र पर शंका है, विश्वास नहीं है, और अपने आप को कोई जैन कहता है, यह तो बड़ी शर्म और लज्जा की बात है। बेचारे के लिए इतना सा मालूम नहीं है। अच्छा, वही व्यक्ति अपने प्रवचनों में, टेलीविज़न पर, लोगों के सामने, हजारों लोगों की जनता में, पंचणकों में और समारोहों में, और अपने लोगों को
गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता है, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता है कि नमोकार मंत्र अनादिकाल से है, नमोकार मंत्र अनादिकाल से है, ये तो ऐसा है वैसा है। यार बाबा, तू कैसा बुद्धू है बाबू कि तू नमोकार मंत्र के लिए तो बोलता है कि अनादिकाल से अनादिकाल से, तो वो तो अनादिकाल से जब तू एक मंत्र को स्वीकार कर रहा है तो भी तो मंत्र है ना। जब तू एक मंत्र को स्वीकार कर रहा है, खुद अपने मुंह से बोल रहा है, देखो तारीफ की बात, देखो कि वो एक मंत्र को स्वीकार कर रहा है, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है कि नमोकार मंत्र अनादिकाल से अनादिकाल से, और दूसरे मंत्र के लिए, दूसरी विद्याओं के लिए बोलता है कि जैन धर्म में नहीं होता। तू यार बड़ा गजब का आदमी है। यानी तू जो बोल रहा है तेरा सही बोला हुआ भी गलत है। क्यों है? तेरे लिए खुद पर विश्वास नहीं है, जिनवाणी पर विश्वास नहीं है। जिसे खुद पर विश्वास होगा, जिनवाणी पर विश्वास होगा, ऐसा वह व्यक्ति जीवन में कभी भी नहीं बोल सकता है कि जैन धर्म में यंत्र मंत्र तंत्र नहीं होते हैं। ध्यान रखें, पूरी अपनी बुद्धि के दरवाजे खोलें, अपने विचारों को बड़ा बनाएं और सोचें। आप सबसे पहले इसकी श्रद्धा करने के लिए द्वादशांग के नाम याद करें, उसमें क्या क्या कहा गया है, कौन कौन से अंग हैं। लघु विद्यानुवाद नाम का जो एक अंग, एक डिपार्टमेंट बताया है, उसमें सिर्फ यंत्र मंत्र तंत्र आदि बताए गए। उसके बाद में फिर चूलिका के नाम आते हैं, जलगता, चूलिका, थलगता, आकाशगता, रूपगता। इसमें जो वर्णन है वो ये है कि व्यक्ति जल के ऊपर पृथ्वी की तरह चल सकता है। किसके माध्यम से? विद्याओं के माध्यम से। ये कौन से धर्म में बताया है? ये जैन धर्म में बताया गया है। वह व्यक्ति पानी में पृथ्वी की तरह चल सकता है। कौन से धर्म में बताया है? जैन धर्म में। अपने रूप को बदल सकता है, रूपगता। कौन से धर्म में बताया है? जैन धर्म में बता गया। आकाशगता, आकाश में धरती की तरह चल सकता है विद्याओं के माध्यम से। कौन से धर्म में बताया है? जैन धर्म में बताया है। अरे जैन धर्म के इतने अति उत्कृष्ट ज्ञान को सुनकर जानकर जो नहीं मानता, उसका तो तीव्र पाप कर्म का उदय है। बेचारा बुद्धू, तीव्र पाप कर्म का उदय है। जो खुद भी अपने दिमाग में कचरे को भरा हुआ है और दूसरों को मुंह के माध्यम से भी कचरा परोस रहा है। उसने अंदर अपने दिमाग को डस्टबिन बना लिया है कि इधर उधर का कचरा तो बोलेगा, दिमाग में भी भरेगा अपने, और दूसरों को, दिमाग को भी बेचारे को डस्टबिन बना देता है। जीवन डस्टबिन बन जाती है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिनके लिए जिनवाणी के एक भी अक्षर पर श्रद्धा नहीं होता। वह पापी और मिथ्या दृष्टि कहलाता है। उसे कितना भी ज्ञान रहने दो। फिर से कहूँगा, बार बार कहूँगा कि जो व्यक्ति खूब बोलता है, बोलने में माहिर है, प्रवचन करने में, सुनने में, सुनाने में खूब फॉलोअर्स बढ़ा लेता है, दिन रात जुटा हुआ है और अपने आप को कहता है मैं तो बड़ा निष्प्रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस जो कुछ है ये है वो है। और भैया चाहिए तो सब है। बिना उसके टेलीविज़न चल रहा है क्या? बिना उसके सोशल मीडिया चल रहा है क्या? अरे झूठ मत बोलो भैया, समय के हिसाब से चलो, जैसा समय चल रहा है। हाँ, किसी को मौका मिलता है, किसी को नहीं मिलता, कोई मौके की तलाश में है। अंतर सिर्फ इतना है, झपट्टा सब मारते हैं अपने अपने हिसाब से। इसलिए झूठ मत बोलो,
कम से कम इस पर तो झूठ मत बोलो, जिसके माध्यम से तुम्हारे लिए पॉपुलैरिटी मिलती है। और धर्म के कंधे पर बंदूक रख के मत चलाओ, धर्म के नाम पर कुछ मत बोलो। आप सामान्य विषय को कैसा क्या बोलते हो वो तुम्हारा तुम जानो। धर्म के नाम पर कैसा धर्म में लिखा, ऐसा आगम में लिखा। कई लोग तो आजकल ऐसे ऐसे आगम को बोलने वाले हो गए हैं भैया, ऐसे ऐसे आगम को बोलने वाले हो गए कि वो कोई बोलते अरे उनने ऐसा कहा है, अच्छा ऐसा नहाना चाहिए क्या, आगम में लिखा है क्या। अरे भगवान तू आगम में नहाना ढूंढ रहा, अरे मूर्ख। अच्छा ऐसा ये चीज ये तो हरे रंग का है, आगम में लिखा है क्या। भैया तू अच्छे से जब शुद्धि को जाता है, शौच आदि को जाता है, तू यार हाथ धो के ठीक से नहीं जानता है, कितने बार हाथ धोना चाहिए तेरे लिए ये तो पता नहीं है, तेरे लिए मुंह कैसा धोना चाहिए मंजन करके तू जानता नहीं है ढंग से। और आगम में लिखा है, आगम में ये एक नया फैशन चला, ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान का अजीर्ण है, कब्जियत हो गई है पेट में, इसलिए वो गैस कहीं नीचे से निकल रही, कहीं पीछे से निकल रही, कहीं ऊपर से निकल रही, कहीं मुंह से निकल रही, कहीं कान में से निकल रही, कहीं शब्दों के माध्यम से अजीर्ण हो गया है ज्ञान का। ज्ञान नहीं हुआ, पच ही नहीं रहा है। हर चीज में आगम में लिखा है। कोई चीज किसी को चलता फिरता देखा, आगम में लिखा है। अरे तो ऐसे बैठे, आगम में छींक दिया, आगम में लिखा है। पात दिया, आगम में लिखा है। आंख में ऐसा हाथ लगा दिया, आगम में। अरे तू बड़ा आगम जानने लगा। नमोकार मंत्र की माला फेरने में तेरा 216 बार मन घूमता है, 108 बार की माला में, और आगम में लिखा है। बड़ा पड़ंता का पूंछ बन गया बाबा तू है। अरे यार तेरे लिए समझता कुछ नहीं है, जानता कुछ नहीं है, आगम में लिखा। ऐसे ऐसे 30 मार्का हैं कि वो 4 अक्षर क्या जानने लगे, 4 अक्षर क्या किसी के प्रवचन के सुन लिए, और अपने आप को एक ब्रांड का लेबल लगा करके कि मैं फलाने का भक्त हूँ, मेरे गुरु फलाने हैं। अरे वो अगर फलाना गुरु भी मिथ्या दृष्टि है और तू भी उसकी पथ पे चल रहा है तो तू भी मिथ्या दृष्टि हो गया। और मिथ्या दृष्टियों की बात सुन सुन करके जीवन को जो अपने डस्टबिन बना लेता, कचरे का डिब्बा, नगर पालिका का डिब्बा बाहर रखा रहता है, उसमें जिसकी समझ में जो आता वो डालता जाता है। इसलिए जीवन में ध्यान रखने का कि मनमानी बोलने वाला और मनमानी सुनने वाला दोनों ही खतरे में हैं, और जिनवाणी सुनने वाला और जिनवाणी मानने वाला दोनों ही दुर्लभ हैं। जिनवाणी को बोलने वाला और जिनवाणी को सुनने वाला, ये तो है दूध की मिठाई, ये दूध है। जिनवाणी माता जो है वो अमृत के समान दुग्ध प्रदान करती है, हमें हिष्ट पुष्ट करती है। और जिनवाणी के उस रसपान को ग्रहण करने वाला, स्वीकार करने वाले की आत्मा भी हिष्ट पुष्ट होती है, मजबूत होता है, तगड़ा होता है, शंका नहीं रहती। आप बताइए, माँ का दूध जब पीते हैं तो माँ का दूध पीते समय बच्चे को शंका होती है क्या? कुछ सोचता है इधर उधर का? नहीं सोचता, उसको एक ही चीज दिखती, माँ का दूध पीना है बस। परंतु जो व्यक्ति को झूठ बोलना है जिनवाणी के नाम पर, ऐसा वह मिथ्या दृष्टि पापी जीव दुनिया भर की शंकाएं कुशंकाएं करती हैं कि, और इस प्रकार से उसको लास्ट में जो मिलता है वो दूध नहीं मिलता। वो गाय के चारों तरफ तो घूमेगा, यानी जिनवाणी के चारों तरफ तो घूमेगा, फोटो में भी दिखेगा कि अरे तो जिनवाणी के आसपास दिख रहा है, तो उसका भ्रम कैसा है कि उसको जिनवाणी का प्रसाद दुग्ध के रूप में नहीं मिलता, उसको जिनवाणी का प्रसाद मिलता है गोबर के रूप में। काय के रूप में? गोबर के रूप में। अब बताओ क्या पाया? जिनवाणी को पाने के लिए एक व्यक्ति ने 1 घंटा मेहनत करी, उसने दूध निकाला, और ये तो बेचारा 2 घंटे चक्कर लगा के इसने क्या निकाला, क्या मिला? गोबर।
तो ऐसा ना हो कि पूरी जिंदगी भर घूमते रहो, पूरी जिंदगी भर चक्कर लगाते रहो और अपने नाम के आगे सरनेम लगाते रहो, जैन जैन जैन, और लास्ट में पता चला तूने क्या पाया, उसका नाम क्या है, गोबर। भैया ऐसा ना करना, जीवन बहुत अनमोल है, जिनवाणी बहुत अनमोल है, जिनवाणी का दुग्ध पान करना अनमोल है। मैं हमेशा कहता हूँ इस पर विश्वास करना, इस जिनवाणी पर श्रद्धा करना पूरी, क्योंकि एक एक शब्द अनमोल होता है। अब आपको बताता हूँ कि अनेक लोगों का प्रश्न रहता, अनेक लोग अनेक बार पूछते हैं कि ये जो यंत्र मंत्र तंत्र कहे गए हैं ये क्या वाकई में काम करते हैं, काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो आपको बता दूं कि यंत्र मंत्र और तंत्र सबसे पहले तो जिसको श्रद्धा है उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए काम के हैं, और जिसको श्रद्धा नहीं है उसके लिए बिल्कुल काम के नहीं हैं। हाथ मत लगाना, नहीं तो वो बंदर के हाथ में तलवार बन जाएगा, खुद की भी गर्दन काटेगा, दूसरे की भी काटेगा। इसलिए जब पूरा विश्वास हो इन पर, आपको पूरी श्रद्धा हो, तब इसको हाथ लगाना। और इसके साथ में इसके जो नियम होते हैं कि आपने किसी मान लीजिए किसी मंत्र को आपको जपना है, जब किसी मंत्र को आपको जपना है, उस मंत्र को जपने के लिए सर्वप्रथम अनिवार्य होता है उस मंत्र को जानने वाले ज्ञाता, उस मंत्र को जानने वाले जो विशेषज्ञ होते हैं, सब लोग नहीं होते। जैसे डॉक्टर्स में स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, ईएनटी वाला गलोता, कान गला नाक वाला ईएनटी वाला अलग होता है स्पेशलिस्ट। अब वो आँख का इलाज थोड़ी करेगा। फिर ना ये अब किसी को आपको प्रॉब्लम हो गया सिर का, वो अलग होता है। फिर किडनी का प्रॉब्लम हो गया तो वो अलग होता, सोनोग्राफी करने वाला अलग होता, हार्ट का अलग होती, स्पेशलिस्ट होते डॉक्टर्स में। इसी प्रकार से ये यंत्र मंत्र तंत्र को जानने वाले सभी लोग स्पेशलिस्ट नहीं होते। नहीं तो अगर सब लोग स्पेशलिस्ट हो गए तो मालूम चला किसी ने भी किताब उठाई, पढ़ी और खुद भी पढ़ने लगा और दूसरों को भी पढ़ा दिया, तो यह तो समझ लेना कि खतरे से खाली काम नहीं है। इसको बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर। क्या बोलते हैं? झोला छाप डॉक्टर। एक झोले में लाल नीली हरी पीली गोलियां रखी और किसी का भी बैठ करके डॉक्टर फलाना काशीनाथ रामनाथ क्या, और अपना पकड़ा और मालूम चला किसी को कुछ भी हुआ, किसी को लाल गोली दे दी, किसी को नीली, किसी को पीली। ऐसे तंत्र मंत्र यंत्र विशेषज्ञों किसके चक्कर में नहीं फंसना, नहीं तो वो यंत्र मंत्र तंत्र बेचारे बदनाम होते हैं। इसके जानने वाले एक्सपर्ट लोग, माहिर सुपर एक्सपर्ट मास्टर बहुत कम लोग होते हैं। उनकी शरण जिनको मिलती वे पुण्यशाली लोग होते हैं। उनके गुरु, उन गुरु के माध्यम से अगर आप कुछ मंत्र प्राप्त करोगे, उन गुरु के माध्यम से जो ये जानते हैं वास्तव में कि मंत्र क्या होता है, सामने वाले की तासीर क्या है, तासीर के हिसाब से दवाई दी जाती है। इसी प्रकार से यंत्र मंत्र तंत्र भी जिन्हें दिए जाते हैं और जो देने वाला है, दोनों लेने वाला और देने वाला, तो सामने वाले का पात्रता क्या है, इसके हिसाब से गुरु के मुख से अगर निकल जाए कि बेटा ओम का जाप कर लो, तो वो तुम्हारे लिए मंत्र है, गुरु वचन हो गया, वो मंत्र हो गया। और अपने मन से किताब खोल करके मालूम चला तुम तो जपते जा रहे बहुत दिन से मंत्र। कई बार लोग आते हैं, कई बार बड़े विचित्र लोग आते,
किसी ने बोला हमें जप लें क्या मंत्र, अपन ने बोला ये मंत्र जप लो, बोलते हमने तो जप लिया, ये तो हम बहुत दिन से जाप कर रहे, ये तो मैं बहुत दिन से माला फेर रहे। अरे भाई, फिर मैंने बोला कि ये वाला मंत्र जप लो, ये तो हमको उनने बताई थी जाप, हमने ये भी कर ली। अब ये मंत्र बोले काम नहीं कर रहा, ठीक नहीं हुआ, समस्या ठीक नहीं हुई। मंत्र तो ठीक था भाई साहब, ना देने वाला ना लेने वाला, दोनों ही ठीक नहीं थे। मंत्र तो अपने आप में आज भी ठीक है, ना देने वाला ठीक था, ना देने वाले को पता था क्या देना है, और ना लेने वाले को पता था। लेने वाला भी अगर अश्रद्धालु है, देने वाला भी अश्रद्धालु है, तो अश्रद्धालु व्यक्ति के लिए मंत्र तंत्र यंत्र काम नहीं करता है। मंत्र तो काम करता है, देने वाला भी पावरफुल हो, लेने वाला भी पावरफुल हो। वो पार्श्वनाथ भगवान का जीव राजकुमार था, राजकुमार जलते हुए नाग नागिन के लिए मंत्र दे दिया। अब उनने कौन सी माला फेरी थी बताओ? जलती हुई नाग नागिन ने कौन सी साधना करी थी बैठ करके बताओ? कहाँ बैठे थे? अरे समय ही नहीं था बैठने का, ना खड़े होने का, ना लेटने का, वो तो प्राण निकल रहे थे। परंतु उन्होंने उस इंटेंसिटी से, तीव्रता से उसको स्वीकार किया। देने वाला पावरफुल था, वो लेने वाले ने भी उस भाव से, मनोयोग से, उस भाव से स्वीकार किया, और वो मंत्र काम कर गया। और वो मंत्र के प्रभाव से कहाँ वो नाग नागिन की दूषित पर्याय, कहाँ वो कैसी माने दुर्गतियों में ले जाने वाली अवस्था, और कितनी विपरीत अवस्था होगी कि जलते हुए प्राणियों की कितनी कष्टदायक अवस्था होगी। परंतु देने वाला और लेने वाला जब दोनों ही पावरफुल हुए तो काम बन गया। और आप बोलते कि हमने ये भी कर लिया, हम तो ये भी कर रहे। अरे कई बार बड़ी विचित्र घटनाएं होती भैया। हो अपने मन से तो कई लोग क्या क्या कर रहे हैं आजकल कुछ समझ में नहीं आता। मंदिर में गए, किताब खोली, शुरू हो गए। अब एक बाई थी लेडीज, बड़ी दुखियारी सी थी, तो बड़ी दुखी सी, अच्छा सियानी बहुत थी, उसका नाम था सियानी बाई। क्या नाम था बाबू? सियानी बाई नाम था। उस सियानी बाई ने क्या किया कि वो आई और बोली कि मैं थोड़ा सा ये है वो है, मेरे घर में ये चलता है, मेरा इससे ये है वो है। तो हमने बोला कि शांतिनाथ का पूजा करो। अब वो एकदम बोली, अरे आप तो शांतिनाथ की पूजा कर रहे? बोल रहे मैं तो 108 दिन का शांतिनाथ विधान कर लिया। ओ ये क्या कर दिया? क्या बोली? 108 दिन का शांतिनाथ विधान। अरे मैंने बोला 108 दिन के शांतिनाथ विधान में तो तू यहाँ नहीं बैठी होती, तू तो ऊपर टंगी होती विमान में कहीं पर, और अभी तो तेरा ठिकाना घर का ही नहीं है। तूने कैसा 108 दिन का निपटा दिया शांतिनाथ विधान? तो शांतिनाथ विधान बोली 108, हमने बोला कर लिया पूरा। हाँ, अरे बोले बहुत दिन हो गए। उसको भी 108 दिन का शांतिनाथ विधान करके बहुत दिन हो गए, परंतु इतनी अशांत बाई मैंने पहली बार देखी थी। इतनी झंझटों और उलझनों में फंसी हुई वो पहली बार देखी थी कि इतनी ज़्यादा। अच्छा पैसा था परंतु दुखी थी, घर में बहू बेटे थे परंतु दुखी थी, 108 विधान कर लिए फिर भी दुखी थी। कारण क्या था? मनमानी, अपने मन से सुनी सुनाई कर लिया। ध्यान रखने का, अच्छा काम भी बिना मार्गदर्शन और बिना विधि के जो करता है उसे अंत में पश्चाताप मिलता है। इसे कहते हैं 0/सन्नाटा। इसे क्या कहते हैं?
नीलवटे सन्नाटा भी बोल दो, तुम कुछ भी कर लो, बिना मार्गदर्शन के या बिना किसी के सुने हुए आप अपने मन से अगर कुछ भी करते जाओगे तो आप कितना भी 108 दिन नहीं 216 दिन कर लो, कितना भी कर लो, 228 दिन कर लो, 56 दिन कर लो, 525 दिन कर लो, 1008 दिन कर लो, अपनी मनमानी से जो भी कोई भी अनुष्ठान किया जाता है वो सब लास्ट में नीलवटे सन्नाटा हो जाता है। जालंधर वाला जीरो, जालंधर का बहुत बड़ा जीरो रहता है, इतना बड़ा, छोटा नहीं रहता जालंधर का जीरो, आखिरी में निकलता है। हाँ, फिर आखिरी में लिखना पड़ता है, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। तो मास्टर जी ने कॉपी चेक करके लिख दिया, बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। मनमानी करोगे तो ये मिलेगा, और अगर पूरे विधि विधान से, सभ्यता से, शिष्टता से सोच समझ करके करोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। ये यंत्र मंत्र और तंत्र इन सब के भी सिद्धांत हैं। अरे भैया ये बताओ, कलेक्टर बनने के लिए, कमिश्नर बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं देना पड़ती हैं, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी आदि के जो एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम काहे के लिए होते हैं? बड़े रैंक के ऑफिसर बनने के लिए ये एग्ज़ाम दिए जाते हैं। उनमें सिलेक्शन होने के बाद में फिर ट्रेनिंग होती है, फिर पोस्टिंग होती है। बहुत मेहनत करना पड़ती है इतनी बड़ी पोस्ट पाने के लिए। ये तो मैं बड़ी पोस्ट की कर रहा हूँ भाई साहब, चपरासी बनने के लिए भी तो कुछ पूछना पड़ता, कोई योग्यता चाहिए कि नहीं चाहिए, कि राह चलते आदमी को उठा के बिठा दिया चपरासी बनाने को। विचार करो, आप कोई नौकरी सर्विस करने के लिए आपकी कुछ योग्यता लगती है तो कोई यंत्र मंत्र या तंत्र अपन को चाहिए है, उसको अपन को पाना है, उसका लाभ लेना है, तो योग्यता नहीं चाहिए पड़ेगी, योग्यता चाहिए। तो इसमें भी देने वाला और लेने वाला दोनों की काबिलियत, दोनों की योग्यता, दोनों की क्षमता जब मिल जाती है, इसके बाद में फिर परिश्रम शुरू होता है, उसका विधि विधान, फिर इसके साथ में विधि विधान के साथ में मुहूर्त, इसके बाद में आता है मुहूर्त। क्या आता है? इसके बाद में आता है मुहूर्त, कि कौन से मुहूर्त में किस प्रकार का, कहाँ पर, कैसे जाप करना चाहिए। मंत्र आप कोई जाप करो ना, मंत्र कभी भी मंत्र में बताइए, अभी कोई मंत्र आपका छूट गया मान लो, अब मंत्र आपको फिर से शुरू करना है, कभी कभी 2-2 महीने तक इंतजार करना पड़ता है, 2-2 महीने तक।